तो चीन से ऐसे समय में बातचीत हो रही है जब भारत ने ड्रैगन को सख्त संदेश देते हुए 59 ऐप्स को बैन कर दिया है। इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे कि कैसे चीन की आर्थिक घेराबंदी करने का प्लान है। लेकिन उससे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी की, क्योंकि आज 4 बजे देश के नाम संबोधन करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। 4 बजे प्रधानमंत्री का ये संबोधन देश के नाम होगा। सबकी निगाहें संबोधन पर टिकी हैं क्योंकि प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं इस बात पर गौर करना होगा। क्या पीएम चीन को आज सख्त संदेश देंगे या फिर पीएम मोदी चीनी ऐप्स बंद करने को लेकर इस संबोधन में कुछ बोलेंगे, या फिर देश में कोरोना केसेस में अचानक आई तेजी पर चर्चा की जाएगी। लॉकडाउन 1 आज खत्म हो रहा है, कल से लॉकडाउन 2 की शुरुआत होगी। क्या पीएम मोदी इस पर रोशनी डालेंगे? तमाम चीजें अभी कयास का विषय बनी हुई है, लेकिन हम आपको वो तस्वीरें दिखा दें कि कैसे कोरोना काल शुरू होने के बाद कब कब प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया है। 19 मार्च जनता कर्फ्यू का ऐलान, लॉकडाउन 1 का ऐलान 24 मार्च को। 3 अप्रैल की अगर बात कर लें तो 3 अप्रैल को कोरोना योद्धाओं का सम्मान देने की बात कही थी। वहीं लॉकडाउन 2 का ऐलान किया गया था 14 अप्रैल 2020 को। आज क्या कुछ बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई के बाद, ये इस वक्त कयास का विषय है। लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है चीन के विषय पर प्रधानमंत्री आज देश को संबोधित करें। हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। देश दो मोर्चे पर लड़ रहा है। सरहद पर संकट है तो अंदर संक्रमण। एलएसी पर चीन चालबाजी दिखा रहा है। पूरे देश में कोरोना महामारी की रफ्तार डरा रही है। इस संकट और संक्रमण काल में प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे। आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री आज चीन पर भी बोलेंगे और कोरोना पर अपना प्लान बताएंगे। चीन की दगाबाजी पर प्रधानमंत्री अपनी मन की बात रख चुके हैं। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि भारत दोस्ती निभाना भी जानता है तो आंख में आंख डालकर जवाब देना भी जानता है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। चीन पर सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री पहली बार चीन पर खुलकर बोले थे। 20 जवानों की शहादत को याद करते हुए पीएम ने तब कहा था कि जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। एलएसी पर अब भी तनाव है। मोर्चे पर सेना तैनात है तो बातचीत का चैनल भी खुला है। लेकिन संबोधन से ठीक पहले भारत ने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक कर बता दिया कि हिंदुस्तान दुश्मनों को सबक सिखाना जानता है। सरकार ने चीन के 59 ऐप पर बैन लगा दिया। अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री अपने संबोधन में चीन पर और चोट करेंगे? क्या चीनी टेंडर भी रद्द होगा? सभी देशवासियों को देश की जंग कोरोना के खिलाफ भी है। प्रधानमंत्री कोरोना काल में अब तक 5 बार देश को संबोधित कर चुके हैं। पीएम मोदी का पहला संबोधन 19 मार्च को हुआ था जब जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ। फिर 24 मार्च को पीएम ने पहले लॉकडाउन की घोषणा की। 3 अप्रैल को कोरोना का अंधकार भगाने के लिए उन्होंने दीप जलाने की अपील की। बाद में उन्होंने ही लॉकडाउन 2 और 4 का ऐलान किया। सभी पर बल दिया गया है। हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। आज देश में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है।
कुल केस 5.5 लाख को पार कर गया। दिल्ली मुंबई का हाल बेहाल है। दिल्ली में तो केंद्र सरकार को दखल देना पड़ा। गृह मंत्री को कोरोना की कमान संभालनी पड़ी। कोरोना के खिलाफ जंग लंबी है। प्रधानमंत्री खुद बता चुके हैं कि अब तक 2 गज की दूरी और मास्क या फेस कवर ही दवाई है। फिर 1 जुलाई से अनलॉक 2 भी लागू हो रहा है। ऐसे में सबकी नजर प्रधानमंत्री के आज के संबोधन पर है। आखिर देश क्या करें? कोरोना पर कैसे काबू पाए? कोरोना की मार से देश त्रस्त है। कारोबार चौपट हो रहा है। नौकरियां जा रही हैं। अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। आज तक ब्यूरो।